ऐसी कई मिसाल है। मैं और एक मिसाल देना चाहूंगा। सारे मजहब में कहा गया है कि औरत को छेड़ो मत, लड़कियों को मत छेड़ो, उनकी इज्जत मत लूटो, उनके साथ बलात्कार मत करो, उनके साथ ज़िना बिल जब्र मत करो। इस आयत में लिखा है, यहूदियत में लिखा है, हिंदू धर्म में लिखा है, इस्लाम में भी लिखा है। तो इस्लाम और दिगर मज़हब में फर्क क्या है? फर्क यह है कि इस्लाम ये कहने के बाद कि लड़कियों, औरत को मत छेड़ो, उनकी इज्जत मत लूटो, उनके साथ बलात्कार मत करो, उनके साथ ज़िना बिल जब्र मत करो, वो एक तरीका दिखाता है किस तरीके से माशरे में औरत को छेड़ना मुमकिन नहीं होना चाहिए, लड़की को छेड़ना मुमकिन नहीं होना चाहिए, किसी औरत की इज्जत नहीं लूटी जानी चाहिए, किसी औरत के साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए, किसी औरत के साथ ज़िना बिल जब्र नहीं होना चाहिए। एक तरीका दिखाता है। इस्लाम में हिजाब है। अक्सर लोग जब तकरीर करते हैं हिजाब के बारे में इस्लाम में, कहते हैं औरत का हिजाब, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला पहले जिक्र करते हैं मर्द के हिजाब के बारे में, फिर करते हैं औरत के हिजाब के बारे में। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते, कहो मोमिन से, मोमिन मर्द से, कि जब भी वो कोई नामहरम औरत को देखते हैं तो उसे गुस्से बसर करना चाहिए, फौरन नजर को नीचे करना चाहिए। एक बार एक मुस्लिम लड़का एक लड़की को बहुत देर से घूर रहा था, तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्यों घूर रहे हैं, ये इस्लाम में हराम है। तो उसने कहा, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, मैंने तो आधी नजर भी पूरी नहीं की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते थे जब उन्होंने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है? वो कहना चाहते थे अगर आप गलती से कोई लड़की औरत को, नामहरम को देखते हैं, दूसरी बार मत देखो, हराम होगा। उसका मतलब ये नहीं कि आप कोई लड़की या औरत को 10 मिनट तक देखो बिना पलक झपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज। औरत या लड़की को देखना हराम है। उसके बाद तस्किरा है औरतों के हिजाब के बारे में कुरान में। अगली आयत सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में लिखा है, कहो मोमिनात से, मोमिन औरतों से, कि वो अपनी नजरें नीचे करे और अपने सिर का दुपट्टा, अपने सिर का पल्लो अपनी छाती पे ढाके और अपनी जीनत का इज़हार ना करे, अनलेस व्हाट अपीयर्स ऑर्डिनरी ऑफ, या जो आम तौर पे नजर आता है। और हिजाब करो सबसे, सिर्फ महरम से ना करे चलता है, जो है अपने शोहर, अपने वालिद, अपने बेटे, अपने भाई। और महरम की लंबी फरिश्त है, क्या महरम के साथ अगर हिजाब नहीं करे, अपने बेटे के साथ, अपने शोहर के साथ, अपने वालिद के साथ, अपने भाइयों के साथ, महरम के साथ अगर हिजाब को कम किए तो फर्ज नहीं है, लेकिन नामहरम के साथ हिजाब करना फर्ज है। और जब हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं, हमें पता चलता है कि हिजाब के 6 नुक्ते हैं। नंबर 1 नुक्ता, एक्सटेंट, कौन सा हिस्सा जिस्म का ढका होना चाहिए। मर्द के लिए है कम से कम नाव से लेके घुटने तक, औरतों के लिए सारा जिस्म ढका होना चाहिए। सिर्फ जो चीज दिखाई जा सकती है, दिखाना फर्ज नहीं है, दिखाई जा सकती है, वो है चेहरा और हाथ कलाई तक। दूसरा नुक्ता, कपड़े पतले नहीं होना चाहिए, जो पहनने के बाद उसके आर पार आप देख सकते हैं। इट शुड नॉट बी दैट थिन, इट शुड नॉट बी ट्रांसलूसेंट। नुक्ता नंबर 3, कपड़े चुस्त नहीं होना चाहिए जिससे बदन का फिगर दिख सकता है। चौथा, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरा जिन्स उन कपड़ों से मुतासिर हो। नुक्ता नंबर 5, ऐसे कपड़े ना पहनिए जो दिगर मज़ाहिब की निशानियां हैं। नुक्ता नंबर 6, दूसरे जिन्स के कपड़े ना पहने। आदमी
औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और औरत आदमी के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ये 6 नुक्ते हैं हिजाब के बारे में। और कहा गया है कुरान में, सूरह अहज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाते, ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाएं वो जिल्बाब ओढ़ के जाए, ओवरकोट, बुरखा, ताकि लोग उन्हें पहचाने और उनके साथ कोई गलत सलूक ना करे, उनको कोई नहीं छेड़े। तो कुरान में लिखा गया है कि हिजाब, पर्दा औरतों के लिए इस वजह है ताकि लोग उन्हें पहचाने कि इज्जतदार औरत है और उनके साथ कोई छेड़खानी ना करे। और इसके बाद इस्लाम में कहा गया है कि हिजाब करने के बाद पहला कहा गया है कि मर्द कोई गैर महरम औरत को देखता है नजर को नीचे करना चाहिए, गुज़े बसर। उसके बाद औरत सही लिबास हिजाब में होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसकी इज्जत लूटता है, तो इस्लाम में हुक्म है सजाए मौत। बहुत से गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत। 21वीं सदी में इस्लाम बेदर्द मजहब है, बेरहम मजहब है, जल्लाद मजहब है। जब मैं सवाल पूछता हूं और हजारों गैर मुसलमानों से पूछा हूं कि मिसाल के तौर पे, सिर्फ हाइपोथेटिकली, अगर नौज़ बिल्लाह, खुदा ना करे, अगर कोई आपकी वालदा का बलात्कार करता है, इज्जत लूटता है और आपको जज बनाया जाता है और उस बलात्कार करने वाले को, इज्जत लूटने वाले को आपके सामने ले आया जाता है और कहा जाता है क्या सजा देंगे? 100% गैर मुसलमान ने मुझे कहा अगर मेरी वालदा का किसी ने रेप किया, बलात्कार किया, इज्जत लूटी, मैं उसे मौत की सजा दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों का मैं तो उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो मैं पूछता हूं ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों, ये डोगलेपना क्यों? आपकी मां की कोई इज्जत लूटता है तो आपको सजाए मौत देने का है, दूसरे की माओं की इज्जत लूटता है तो आप कहते सजाए मौत, बहुत खराब है, बेदयालु है, बेरहम है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? और हम अमेरिका को जो देखते समझते बहुत तालीम याफ्ता मुल्क है। आप जब लिस्ट देखेंगे वो मुमालिक जिसमें बलात्कार बहुत बड़ी तादाद में है, उनमें से एक है यूएसए। एफबीआई की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे सन 1990 की, उसमें कहा गया है कि हर साल 1,02,555 रेप हुए। 1990 में सिर्फ उस साल एफबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के हिसाब से 1,02,555 बलात्कार हुए। और उस रिपोर्ट में कहा गया था सिर्फ 16% रिपोर्ट किए गए हैं। मतलब सही तादाद जानना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 6.25, आपको मिलता है फिगर 6,40,948 रेप हुए। 6,40,948। कभी कभी गिनती में अंग्रेजी से हिंदी में वक्त लगता है मुझे। 6,40,948 रेप टुक प्लेस इन 1990 अलोन। और आप डिवाइड करेंगे 365 से, मिलेगा कि हर रोज एवरेज अमेरिका में 1990 में 1,756 रेप हुए। दूसरी रिपोर्ट पढ़ते हैं सन 1996 की, 1996 की रिपोर्ट पढ़ते यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसमें लिखा है कि एवरेज हर रोज 1996 में यूएसए में 2,713 रेप हुए। 1990 में 1,756। 1996 में 6 साल बाद 2,713। 6 साल में हो सकता है कि अमेरिकन लोग और मर्दानगी दिखाने लगे, ज्यादा बलात्कार होने लगे। आप कैलकुलेट करेंगे हर 32 सेकेंड एक रेप हो रहा है यूएसए में। हम यहां तकरीबन 2 घंटे से है, 2 घंटे में 200 से ज्यादा रेप हो चुके होंगे, बलात्कार हो चुके होंगे यूएसए में इस 2 घंटे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम अमेरिका में, यूएसए में
इस्लामी शरीयत नाफिज करेंगे। हर मर्द कोई गैर महरम औरत को देखता है, उसे गुस्से बसर करना चाहिए, अपनी नजर को नीचे करना चाहिए। उसके बाद हर औरत सही इस्लामी लिबास पहने, सारा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ जो चीज दिख सकती है बदन की वो चेहरा और हाथ कलाई तक। उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है, किसी औरत की इज्जत लूटता है, किसी औरत के साथ ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं, बलात्कार की तादाद, ज़िना बिल जब्र की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। जब भी आप इस्लामी हुक्म को नाफिज करेंगे, शरीयत को नाफिज करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट मिलेगा।